बताइए जी, किसी का कोई सवाल, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? बेसिक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। और अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। आज हम जो है ना, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल नेचर का है और उसको हम प्रैक्टिकली ही सीखेंगे। ये क्या हारून ने क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। अब जो आज हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स जो है ना वो स्टडी करने हैं। जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कंप्यूटर के अंदर दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। तो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम नाम लेते हैं एम एस सूट का। माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। और उसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, तीन चार सॉफ्टवेयर उसके बड़े जो है ना फेमस हैं, और हम उनको बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हम उनको जो है ना उसको स्टडी करेंगे। ये स्क्रीन में शेयर करता हूँ। तो उसमें जो तीन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम इन डिटेल देखेंगे। उसमें पहला सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड है, और दूसरा उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा एम एस एक्सेल है, तीसरा हमारा एम एस पावर पॉइंट है। तो तीनों को हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको उसका आइडिया होगा कि कैसे कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं। इन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, इन्होंने हमारे बहुत सारे जो काम थे उनको हमें फैसिलिटेट किया है। पहले हम जिस तरह हम चीज़ों को नोट डाउन किया करते थे कॉपी रजिस्टर पर, इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है कि आप उनको उसी जो रिपोर्ट्स बनानी थी, कुछ भी आप नोट करते हैं तो आप उनको डिजिटल वे से आप उनको नोट करें। तो जैसे आप मैनुअली पहले हम नोट करते हैं, जिस तरह आप लेक्चर अभी नोट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हमने ये जो डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग है इसको अडॉप्ट किया है। ऑब्वियस है इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, ये इसके फ्लॉज। सबसे पहले तो ये है कि ये जो आप रजिस्टर नोट कर रहे हैं तो ये चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसको आग लग सकती है, इसके बाद ये जनाब इस पे पानी गिर सकता है, इस वजह से ज़ाया हो सकता है, ये पुराना हो सकता है, ये सारे फैक्टर्स में हैं। और उसके बाद इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा इसमें नहीं लिख सकते। और अगर आपने लिख लिया है तो अगर आप नोट करना चाह रहे हैं या कोई और नोट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा ही वो नोट करेगा हाथ से, या फोटो कॉपी करवाएगा भी तो उसकी जो एक्चुअल उसकी रूह है वो उसमें कहीं ना कहीं सफ़र करेगी, और उसकी एक्चुअल जो मीनिंग है वो नहीं रिप्रोड्यूस हम कर सकेंगे। तो इन्हीं इश्यूज को लेकर के जो है ना टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया, और रिकॉर्ड कीपिंग के सॉफ्टवेयर मुतारिफ हुए, जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल। जो एम एस वर्ड है वो आज हम देखेंगे। एम एस वर्ड का काम क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये असाइनमेंट्स जो आप बनाते हैं उसमें काम आता है, नोट्स बनाने के हवाले से ये काम आता है, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स लिखने के हवाले से ये काम आता है, ब्लॉग लिखने के हवाले से ये काम आता है। तो इसकी इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये एम एस वर्ड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कि एम एस पावर पॉइंट है। एम एस पावर पॉइंट जो है ना वो हम प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में लाजमी बात है कि प्रोजेक्टर देखा होगा। तो प्रोजेक्टर को हम अपने लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ जोड़ते हैं, और वो जो एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती हैं आप उसको प्रोजेक्टर पे देखते हैं, तो जो लेक्चर है वो डिलीवर करना आसान हो जाता है। काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं, विजुलाइज हो जाती हैं। तो एम एस पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एम एस एक्सेल है, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं उनको करने में आप उसको हेल्प होती है। हिसाब किताब करने, जिस तरह का कोई रिजल्ट कार्ड बनाना हो, आपने आपने सैलरी स्लिप बनानी हो, आपने कोई और घर के हाउस होल्ड्स के एक्सपेंसेस को जो है ना ऑटोमेट करना हो, तो उसका एक जो मैकेनिज्म है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो एम एस एक्सेल है। तो इंशाल्लाह हम तीनों को एट लेंथ देखेंगे, उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, आपको एक तो करना भी आ जाएगा, और साथ में इसके जो रेलिवेंट सवाल हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इन सॉफ्टवेयर्स के वाले से
जितना मैं आपको जो जो चीज़ें कराऊंगा, आपने अपने पास इसको खुद परफॉर्म करना है। और ये तभी आपको आएगा जब आप हाथ से करेंगे। खाली सुन लेने से आपको ये कवर नहीं होगा। आपको मैं जितनी टास्क कराऊंगा, जो जो चीज़ें बताऊंगा, आपने अपने पास अपना लैपटॉप खोलना है, कंप्यूटर खोलना है, और वो तमाम वो काम करना है। बेहतर ये, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लैपटॉप नहीं है, तो अगर आप अफोर्ड करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि लैपटॉप लैपटॉप एक आधा ले लें। आपको सेकंड हैंड में जो लैपटॉप है वो 30-40 हज़ार में मिल जाएगा। तो वो एक लैपटॉप ले लें, फॉर द लाइफ आपको वो काम आएगा। और आपकी फिर बाद में जब जॉब में आ जाते हैं तो प्रोफेशनली आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, तो बेहतर है ले लें। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर जो है ना, किसी के कोई करीबी किसी दोस्त का है तो उससे कुछ दिनों के लिए ले लें, ताकि जो मैं आपको चीज़ें वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो वो आप वहाँ से करें और आपको चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि ये चीज़ें याद करने से ज़्यादा आप जब परफॉर्म करते हैं तो तब आपको याद होती है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, अभी आप देखेंगे। तो मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई, आपको बुनियादी तारुफ पता चल गया कि ये एमएस जो वर्ड हम पढ़ने वाले हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ। हाँ जी, साथ साथ ना भी करें ना, बाद में बेशक क्लास के बाद कर लें, लेकिन साथ साथ नोट करते जाएं। नोट करते जाएं कि कौन कौन सी मैं बातें आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में जब आप उसको, जब क्लास एंड हो जाएगी, तो फिर आपने अपने पास उस लैपटॉप को रखना है, कंप्यूटर को रखना है, तो वो सारी आपने फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। तो मैं ये ओपन करता हूँ। एक मिनट जस्ट होल्ड करें, मैं ये ओपन कर लूँ। अच्छा जी, अभी आपने मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं, ये आपने मुझे बताना है। जी, आवाज़ तो अभी आएगी ना, आवाज़ तो मैं खामोश था ना। अभी ज़रा देख के बताइएगा कि आपको स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है। तो ये सारी स्क्रीन शो हो रही है, एमएस वर्ड की जो भी है सारा शो हो रहा है, ये कुछ कुछ शो हो रहा है, किस हद तक शो हो रहा है? कंप्लीट जो इसकी है वो कंप्लीट जैसे स्क्रीन लैपटॉप की होती है वैसे ही आपको शो हो रहा है? सारी कमांड वगैरह शो हो रही हैं आपको? ठीक हो गया। ठीक है, जहाँ पे कुछ शो ना हो तो आपने मुझे बताना है, क्योंकि आज का ये जो क्लास है ये सारी है ही डेमोन्स्ट्रेशन के गिर्द ही राउंड इसने करना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको क्लियर ना हो तो आपने मुझे बताना है। ठीक हो गया जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये आपके सामने मैंने एक वर्ड की जो है ना फाइल ओपन की है। ये आपका एमएस वर्ड है, ये इसकी जो वर्किंग एरिया है, जहाँ पे ये जो ये ऐसे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है, तो ये क्या है आपका, ये कर्सर है। इस ब्लिंक करने का मतलब ये होता है कि जो कुछ आप अगर आप टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे टाइप होगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ टाइप, तो जहाँ पे कर्सर था वो वहाँ पे लिखना शुरू हो जाएगा।
और ये इसका सर जगह का मतलब ये कि कर्सर भी यहाँ पे है। ठीक हो गया, ये इसका वर्किंग एरिया है। अब इसमें एम एस वर्ड का सबसे ऊपर ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरो मूव कर रहे हैं आप, एरो वहां पे आपको नजर आ रहा है, ये मुझे बता दें। ये मैं जैसे एरो मूव कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे एरो घूम रहा है? ये मुझे क्लियर कर देना ताकि पता चले मैं जो बताना चाह रहा हूँ वही आप। ठीक है, ठीक ठीक है। अभी ये एरो देखें, ये टॉप लेफ्ट पे मैं एरो इसको कर रहा हूँ, तो ये जो जगह है, ये जो एरिया है इसका, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अभी आप कॉपी पे लिखते जाएं। ये जो एरिया है टॉप लेफ्ट के, एम एस वर्ड की जो फाइल हमने खोली है, इसके टॉप लेफ्ट पे जो ये जो एरिया है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर जो क्विक कुछ कमांड होती हैं वो यहाँ पे हैं। कैसे हैं जरा आप देखें। एक ये लेफ्ट साइड पे एक है, ये वर्ड की। उसके फिर आप राइट साइड पे हैं तो ये एक है सेव। आप नोट करें, लिखा हुआ है सेव। सेव के साथ लिखा हुआ है कंट्रोल+S। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी एम एस वर्ड पे काम करेंगे तो उसको जब सेव करेंगे, ठीक है, तो आप कंट्रोल+S, कंट्रोल+S का मतलब ये होता है कि जो आपका लैपटॉप है उसमें जो कंट्रोल की है उसको आप प्रेस करके रखेंगे, उसको दबा के रखेंगे और फिर एस प्रेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल+S हो जाएगा। और उसके जरिए जो कुछ आपने लिखा है तो वो फिर सेव हो जाती है फाइल। ठीक है, तो ये अगर इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी ये सेव हो जाएगा, और ना करें अगर आप इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल करें तो भी हो जाएगा। ये कंट्रोल। अब आपने ये सारी बातें नोट करनी, ये सारे सवाल आते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या आपको बताया, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अंदर जो क्विकली इस्तेमाल होने वाले कुछ टूल्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि सेव है। ठीक है, ये देखें इसमें कोई क्लिक नहीं हो रहा, कोई फंक्शनलिटी नहीं है इसकी। ये है आपका सेव, और सेव की कौन सी शॉर्ट की है, कंट्रोल+S। जितने भी फंक्शन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, इनकी जो शॉर्ट कीज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट करनी है, पेपर में आती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस तरफ आए हैं तो ये आ गया जनाब अनडू टाइपिंग। अनडू टाइपिंग और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्रोल+Z। अनडू टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे थे और आपने कोई ऐसी चीज लिख दी जो कि आपसे गलत लिखी गई है। आप चाहते हैं कि उस अपने लास्ट एक्शन को आप खत्म कर दें, तो इसको कहते हैं अनडू। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि टाइप योर नेम हेयर। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइप योर नेम हेयर, आगे आगे चला गया हूँ। अब इसके नीचे में आ गया तो मैंने अपना मिसाल के तौर पे नाम लिखा सुहेल। अब सुहेल की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यानी कि डबल एल नहीं लिखना चाहिए था। तो इसका मतलब जो एंड पे मैंने क्या लिखा है, सबसे एंड पे जो करेक्टर लिखा है, एक लेटर लिखा है, ये एक लेटर भी कहते हैं इसको, एक करेक्टर भी कहते हैं। तो वो एल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा, अनडू पे। अनडू पे करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए वो जो लास्ट एक्शन इकट्ठा से मैंने परफॉर्म किया था वो सारे का सारा रिमूव हो गया। उसके बाद अगर आप दोबारा अनडू करेंगे तो फिर एस भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अनडू क्या होता है कि जो आपने काम प्रीवियसली काम किया है, अगर आपसे कोई गलती से कोई हो गया तो आप उसको अनडू करके प्रीवियस स्टेट में आप वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसको अनडू कहते हैं। और अनडू की जो कमांड है वो भी नोट कर लें, कंट्रोल+Z। अब आपकी मर्जी है कि आप जब टाइप कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आप टाइप करते हैं कि काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग हैज बीन बैंड इन पंजाब। ठीक है, अब ये जो आप कर रहे हैं यहाँ से आप अंडू की कमांड मुख्तलिफ किसी, आप कहते हैं पंजाब की स्पेलिंग आपकी गलत हो गई है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से जाके अंडू कर लें, या कंट्रोल+Z करेंगे तो वो खुद भी रिमूव हो जाएगा। तो शॉर्ट की का मकसद ये होता है कि आप हर चीज़ को ऊपर जाके कर्सर से, ताकि आप चेंज ना करें, आपकी शॉर्ट की पता है फौरन से आपका आप उसको क्लिक करें और आपका वो टास्क परफॉर्म हो जाए। शॉर्ट की का मकसद ये होता है कि आपको आपका काम को ईजी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो उसमें फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्ट की हो गई आपकी अनडू टाइपिंग, अनडू के लिए कंट्रोल+Z। उसके बाद क्या है, इसके साथ एक और एरो है, ये किस चीज़ का है, ये है रीडू टाइपिंग। रीडू की कौन सी कमांड आगे लिखी हुई है, कंट्रोल+Y। रीडू का मतलब क्या है, नाम से जाहिर है। अनडू जो आपने किया है उसको अन करना, यानी कि खत्म करना। रीडू जो आपने जो काम किया है उसको दोबारा करना। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे पंजाब लिखा और पंजाब को मैंने
जब मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, मैंने इसको कंट्रोल प्लस जी किया, तो ये हो गया, रिमूव हो गया। अब मैंने रिमूव किया है ना, लेकिन मैं चाह रहा था नहीं मैंने सही लिखा, तो इसको दोबारा रीडू करूंगा। मैं इसको जब जाके कंट्रोल प्लस वाई करूंगा तो वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है। तो आप गलती से एक चीज रिमूव कर दी, लेकिन आपने समझा नहीं, गलती, ये गलती से रिमूव कर दी, तो पहले वाली स्टेट ठीक थी। तो रीडू, तो फिर आप रीडू की कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके पास दोबारा वो चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये जो कंट्रोल प्लस जी अंडू के लिए, रीडू रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल ये आप करते हैं। ये सारी कमांड्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये वाला एरिया कर लिया जिसको हम कहते हैं रीडू की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई, अगर आप देखें ना, रिपीट टाइपिंग उसके ऊपर लिखा हुआ है, रिपीट टाइपिंग, ये रीडू की है, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, रबानी नोट कर लिया आपने। इस साथ साथ आपको नजर पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जब उसमें मैं कर्सर लेके जाता हूँ ना, उसके साथ एक बॉक्स ओपन होता है और वहां पे इसका नाम भी आ जाता है, और ये उसके ऊपर कंट्रोल प्लस ब्रैकेट में पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट्स में उसका लिखा हुआ है, की भी नजर आ रहा है ना आपको ये। तो ये जो एरिया मैंने अभी तक किया है टॉप लेफ्ट वाला, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हमने सेव की देख लिया, सेव के बाद हमने अनडू देख लिया, अनडू के बाद हमने रीडू देख लिया। उसके बाद अब राइट साइड पे आ जाए ऊपर ऊपर। अब ये क्या है, ये ऊपर ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रही है, इसको पूरे एक जो बड़ी सी एक होती है लाइन होती है, या इसको डंडा कहें या जो भी कहें, इसको हम कहते हैं बार। तो ये कौन सा बार है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये एक डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, इंट्रो ट्रांसजेंडर, आगे फिर वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड। ये इंट्रो ट्रांसजेंडर यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जिसका ये टाइटल है। ठीक है, जो भी आपकी फाइल होगी उसका एक नाम होगा ना, तो नाम आपका यहाँ पे शो होगा, और इसको कहते हैं आपका टाइटल बार। ये टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार में उसकी जो फाइल का नाम होता है वो शो होता है। उसके बाद इससे थोड़ा इधर आ जाए, एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा हुआ है, हाँ जी मेरी आवाज़ कट रही है आप सबको? बताइएगा जी, आवाज़ कट रही है? ठीक है, मतलब इसका ये रबानी आपका शायद कोई नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा देखें, तो मैं बता रहा था आपको, ये टाइटल बार के आप इस तरफ आएंगे, राइट तरफ आएंगे, तो ये टॉप राइट पे जो आपके सामने एक एरो, ये जो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क क्या है जी? अभी आप इसको ना नोट करते जाए, जहाँ पे आवाज कट जाए ना तो वहां पे सर्कल लगा लें और फिर आगे चलते जाएं। फिर मैं आप एंड से मुझे पूछ लेंगे सर यहाँ पे क्या बात हुई है। ठीक है, मेरीन और ये रबानी ये बात नोट कर लें, जहाँ पे मेरी आवाज कट जाए उस पे ऐसे बड़ा सा सर्कल लगा लेंगे, ये चीज मतलब यहाँ पे कुछ चीज मिस हो गई है, आगे चलते जाएं चलते जाएं, फिर एंड पे आप पूछ लेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी, काफी सारी इसमें फंक्शनलिटीज हमने कवर करनी है आज। क्लियर हो गया सबको नहीं बात? ठीक है। अब जरा देखें, टाइटल बार के बाद हम इस पे जब राइट पे आते हैं तो टॉप राइट पे आपका एक क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क के नीचे लिखा, जब आप क्लिक करते हैं तो क्या आता है आपके सामने? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, यानी कि ये हेल्प की टैब है, और इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है F1। तो F1 ये आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर हेल्प का है, यानी कि कोई भी चीज़ आप कोई नई आपको समझ में आ रही, कोई की तो इसको आप क्लिक करेंगे तो हेल्प, एक हेल्प टैब ओपन हो जाएगी। आपने वो अंदर जाके इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एग्जाम के हवाले से इसकी जो अहम कीज हैं या जो फंक्शनलिटीज है वो समझना है। ठीक हो गया? बाकी अंदर जाके कोई आपने PhD नहीं करनी। तो ये आपकी हेल्प की है, और हेल्प की आपको पता चल गया, हेल्प की होती है और ये टाइटल बार के साथ होती है, और ये जनाब इसकी जो शॉर्ट की है वो F1 है। ठीक हो गया? बाकी ये जिसका माइक ओपन है ये बंद कर दे माइक। किसका माइक ओपन है? अच्छा, तो उसके बाद ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये एक और ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में ये ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये माइनस वाला साइन आ गया, ये क्या है? मिनिमाइज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी विंडो ओपन हुई हुई है हमारी, ये जो उसकी फाइल है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल साइड पे चली जाएगी, जैसे मैं इसको करता हूँ ना ऐसे, तो ये बिल्कुल नीचे चली गई है, यहाँ पे चली गई है। ठीक हो गया? ये नीचे चली गई है। जैसे उसको मैं किया तो आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी बंद हो गई होगी। तो ये माइनस वाला आपका मिनिमाइज बटन है। ठीक है।
और उसके बाद ये क्या है, ये आपके पास रीस्टोर डाउन, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो विंडो है ये छोटी होकर यहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, होगी सही, लेकिन छोटी हो जाएगी। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद ये क्लोज की टैब है। अब इसको करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये जो इसके ये फीचर्स हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रोल एरिया। ये इसका कंट्रोल एरिया होता है वर्ड का। तो कंट्रोल एरिया में क्या आ जाता है, मिनिमाइज आ जाता है, और उसके बाद ये रीसाइज आ जाता है, और क्लोज आ जाता है। तो ये तीन फंक्शनलिटी उसमें आ जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे टाइटल बार, और ये कंट्रोल एरिया इसका हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी। अब आगे क्या है, अब आगे जब आप देखते हैं तो अब यहाँ पे अब इस MS वर्ड के नीचे नीचे आ जाए, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पेज 1 of 257 वर्ड्स। ये एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है। पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल 2 पेजेस हैं, और अभी आप जिस पेज पे रुके हुए हैं वो पहला पेज है। और वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने वर्ड्स इसमें हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो बार है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या बताता है कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट है उसका क्या स्टेटस है, कितने वर्ड्स हैं और इसमें कितने पेजेस हैं। तो ये स्टेटस बार आपको बताता है। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरफ आ जाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जूम की टैब बनी हुई है। आप जिसको जूम को बढ़ाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, और आप ही का ये उसमें आपका वो जूम जूम इन होता जाएगा, ऐसे करीब जाके देखते जाएंगे। और फिर आप इसको कम करते जाएंगे तो जूम कम होता जाएगा। अब यहाँ से एक और बात नोट करने वाली है कि ये जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वर्ड का जो वर्जन है ये 2016 है। ठीक है, 2016 का ये वर्जन है, और लेटेस्ट यही आमतौर पे मार्केट में चल रहा है। और PPSC वाले जो है ना, नए जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें 2016 के ही वर्जन के हिसाब से सवाल करते हैं। इसके अलावा जो MS वर्ड के वर्जन है वो पहले 13 भी था, उसके बाद 10 भी था, 7 भी है, 3 भी है। ठीक है, तो उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, इतनी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ों का, कुछ फंक्शनलिटीज का फर्क है। जैसे 2003 का जो वर्ड है वो 2003 में आया, फिर 7 में आया, फिर उसके बाद 10 में आया, फिर 13 में आया, फिर इस तरह 16 में आया। ठीक है, तो आपने एक वर्जन को अच्छी तरह तैयार करना है। आपका जो 16 जो है ना, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। 16 आप अपने ये ऐप जब इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में, तो आपने चेक करना है कि आपके पास जो वर्ड का वर्जन है वो 2016 हो। तो 2016 के हिसाब से आपने तो इसको तैयार करना है। बाकी जो 2003 है, ये 7 है, ये पुराने हैं, उनको आप छोड़ें। अब ये आपका ये जो आपके सामने आ रहा है ना, ये आपको इसको हम कहते हैं जूम जूम ये जूम एरिया है। ठीक है, जूम एरिया, इसमें आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये 3 किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 ऑप्शन क्या हैं, ये इसके व्यूज हैं। व्यूज क्या है कि आप इसको जो है ना, आप इसको रीड मोड में लेके जा सकते हैं। रीड मोड पे करेंगे तो ये रीडिंग की फॉर्म में चला जाएगा। जैसे आपको मैंने रीड मोड पे किया तो ये रीडिंग की उसमें चला गया। उसके बाद ये प्रिंट लेआउट में करेंगे तो ये प्रिंट जिस तरह डॉक्यूमेंट होता है उसमें चला गया। ठीक है, उसके बाद ये वेब लेआउट है तो वेब लेआउट में चलेगा। इसके और भी कुछ व्यूज हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इसी इसी लेक्चर के अंदर समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद ये तो आपको हो गया क्लियर यहाँ तक। फिर ये एक डंडा बना हुआ है, ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्रोल बार। स्क्रोल बार, ये चूंकि अगर इस तरह का स्क्रोल बार हो, ये वर्टिकल साइड पे है ना, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। और समटाइम डॉक्यूमेंट अगर बड़ा हो ना, तो नीचे यहाँ भी एक स्क्रोल बार होता है ऐसे करके बिल्कुल नीचे, उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट व्यू करें और किस्म के इसमें हो, तो वो आपके सामने यहाँ पे शो होते हैं। एक्सेल में आपको खासतौर पे नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह आप ये नीचे करते हैं तो ये फाइल ऊपर चली जाती है ना, तो वो आप जब मिसाल को बड़ी फाइल होती है, स्क्रीन पे नहीं आती, तो आप उसको लेफ्ट साइड पे करते हैं तो कुछ एरिया उसका यहाँ पे होता है छुपा हुआ, वो सामने आ जाता है। तो वो आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, होता है, और ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर, बुनियादी बुनियादी जो बातें आपको क्लियर होगी। तो अब जरा मुझे बता दें, यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। अब इसके आगे आ जाएं। अब ये तो सारा हो गया। अब ये जो सारा एरिया है, ये वाला, ये जितना भी सारा एरिया नजर आ रहा है, ये आपका ये वाला, यानी ये जो टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे है, तो हम इसको कहते हैं रिबन। इसको हम कहते हैं रिबन। इस सारे एरिया को कहते हैं रिबन। ठीक है, और ये रिबन के ऊपर ये जो बटन बने हुए हैं, जिस तरह ये होम है, उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट है, फिर उसके बाद ये
डिज़ाइन है, फिर पेज लेआउट है, फिर ये रेफरेंसेस हैं, मेलिंग्स है, ये व्यू है, ये उसके बाद रिव्यू, ये व्यू है। इनको हम कहते हैं रिबन टैब्स, इनको कहते हैं रिबन टैब्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी टैब्स हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। तो इसका मतलब आपके एम एस वर्ड 2016 में 8 टैब्स हैं। कौन कौन सी टैब हैं? एक होम है, फिर इंसर्ट है, फिर डिज़ाइन है, फिर पेज लेआउट है, फिर रेफरेंसेज है, फिर मेलिंग्स है, फिर रिव्यू है, फिर व्यू है। आपको ऐसे नाम रखने, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो कि हैं कितनी, 8। और इनके अंदर जो मोटी मोटी जो सीधा सीधा बातें हैं वो हम देखते जाएंगे। अब ये जब हम एक 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 टैब को हम खोलेंगे और उसमें मजीद हम काम करते जाएंगे। अब इन टैब्स के बाद एक फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक फाइल का बटन है। आप इस पे क्लिक करें तो क्या आपके सामने आता है? जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आते हैं। न्यू, अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारा। और आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो ये सारे फंक्शनलिटी आपकी फाइल के अंदर है। बस आपको ये आइडिया होगी। आपसे पूछ ले कि प्रिंट का जो है ना वो कहाँ पे है, तो प्रिंट आपको पता चलेगा, प्रिंट का ऑप्शन कहाँ है, वो आपकी फाइल मेन्यू के अंदर है। फिर आपसे को पूछ ले कि बाकी जो दूसरे हैं प्रोटेक्शन का, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो बस। उसके बाद हम एक एक होम, ये जो 8 टैब्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली जो टैब जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है होम। अब होम के अंदर मजीद ये एक टैब के अंदर भी जो है ना छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप्स का क्या मतलब है कि एक टैब के अंदर जो सिमिलर कमांड्स होती हैं ना, सिमिलर कमांड्स को एक जगह पर रखा हुआ है और उसको हम कहते हैं ग्रुप। जैसा कि अगर आप देखें कि होम के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं। होम के अंदर एक क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है, इसके बाद एक फ़ॉन्ट का ग्रुप है, इसके बाद एक पैराग्राफ का ग्रुप है, इसके बाद एक स्टाइल्स का ग्रुप है, उसके बाद एक एडिटिंग का ग्रुप है। तो ये ग्रुप्स हैं किसके अंदर हैं? होम के अंदर है। और ये जितने भी एक ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं, इनका अपना अपना स्पेसिफिक एक कमांड होता है। अब हम इसको देखते जाते हैं कि ये क्लिप बोर्ड के अंदर क्या है। तो क्लिप बोर्ड के लिए सिर्फ ये बात याद रखें कि जब कभी हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है कि काइट फ्लाइंग हैज बीन बैंड इन पंजाब, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी का मतलब ये होता है कि आप उसको हू बहू उसी को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाएं। जिस तरह फोटो कॉपी करवाते हैं, आप कहते हैं कि ये पेज है, इसकी 10 फोटो कॉपियाँ बनवा लें। आप कहते हैं कि वही मुझे आप 10 जगह पे वही जो लिखा हुआ है मवाद, वो वहाँ पे भी वही प्रिंट हो, उसको कॉपी कहते हैं ना। अभी देखिए, तो किसको आप कॉपी करना चाहते हैं? आप इस सारे को करना चाहते हैं कॉपी। आप इस सारे को सेलेक्ट करेंगे। दो तरीके हैं कॉपी करने के। एक, या आप ये है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में जाके आपका ऑप्शन होगा आपको कॉपी का, आप कॉपी में जाएंगे और यहाँ से आपका ये हो जाएगा कॉपी। कॉपी हो जाएगा। फिर आप इसको जहाँ पे आपने इसको, ये जहाँ पे लिखना चाह रहे हैं ये चीज़ इसको, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने का वही तरीका, राइट क्लिक करेंगे और फिर जाके आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन। जब आपका कॉपी हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा पेस्ट, ये लिखा हुआ है ना पेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल वे है, इसको कोई नहीं फॉलो करता। इसका ये तरीकेकार होता है कि आप इसको सारे को सिलेक्ट करें और इसके लिए एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C, तो वो कंट्रोल+ आप सी करते हैं और फिर पेस्ट करना, जहाँ पे आपने इसको लगाना है उसको कहते हैं पेस्ट करना। तो उसको फिर वो है कंट्रोल+V। वो करते हैं तो वो जितनी बार आप पेस्ट करते जाएंगे तो वो होता जाएगा। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। एक होता है कट पेस्ट, उसमें फर्क है। कॉपी पेस्ट में जब आप एक चीज को किसी दूसरी जगह पेस्ट करते हैं ना, तो पहली वाली जो आपका कोई भी चीज़ है ना, वो इंटैक्ट रहती है, वैसी ही रहती है। जिस तरह हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, तो जिस जितने जगह पेस्ट करते गए तो ये अपनी इनिशियल सोर्स पड़ी रही। लेकिन कट में ऐसे नहीं होता। कट में मिसाल के तौर पे, कट का क्या है, कट कट की जो की है वो है कंट्रोल+X। कंट्रोल+X लिख लें, कट की क्या है, कंट्रोल+X। मैंने कंट्रोल+X किया तो देखिए यहाँ से रिमूव हो गई, यहाँ से भी उड़ गई। और आगे जाके कहीं पे आप, मैं मिसाल के तौर पे कहीं पे दोबारा कट की पेस्ट वैसे ही होगी, पेस्ट कंट्रोल+V ही होगा। तो कंट्रोल+V करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी और इनिशियल जगह पे भी चली गई। तो ये होता है कट और पेस्ट। ठीक है, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में फर्क ये है कि एक तो ये है कि आपका जो ये देखे ना, ये
कट पेस्ट में वो पेस्ट होता जा रहा है। लेकिन आपका इनिशियल सोर्स में रिमूव हो जाता है कट में, और आपका कॉपी में इनिशियल सोर्स में रिमूव नहीं होता, और आप उसमें बाकी वैसे ही होता है। ठीक हो गया। कॉपी कंट्रोल की जो की है वो कंट्रोल प्लस सी है, और कट की जो की है वो कंट्रोल प्लस एक्स है, और दोनों की जो पेस्ट है वो कंट्रोल प्लस वी है। अब ये जो पहला आपका ऑप्शन है ना, ये जो क्लिप बोर्ड है, इसके अंदर कॉपी पेस्ट का ही डाटा है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये जो पूरी जो एक लाइन है इसको मैंने जब कॉपी किया, अब आप जब कॉपी करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को, तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर एक 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 मेमोरी होती है। ठीक है, एक मेमोरी होती है, एक आरजी मेमोरी, स्टैक मेमोरी उसको हम कहते हैं, स्टैक मेमोरी। वहां पे वो चीज़ जनाब क्या होती है, उसके अंदर एक टैब होती है, उसको हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। जब आप इसको कॉपी करते हैं तो वो उस क्लिप बोर्ड यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हम क्लिप बोर्ड कहते हैं, उस क्लिप बोर्ड में वो जाके राइट हो जाता है वहां पे। और जब हम पेस्ट करते हैं तो फिर वो वहां से उतर के जहां पे आपने उसको किया था पेस्ट करना, तो वहां पे आ जाता है, लेकिन वहां पे भी फिर मौजूद रहता है। फिर क्या होता है कि जब आप कोई और चीज कॉपी करते हैं तो फिर वो नई चीज वहां अपडेट हो जाती है। तो क्लिप बोर्ड पे एक वक्त में एक चीज हो सकती है। पहले मिसाल के तौर पे आपने यूआर कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया ना, पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट किया, 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 करते जाएं। आपके क्लिप बोर्ड में अभी यूर पड़ा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे आपने यूर को हटा के आपने उसकी जगह टाइप कॉपी कर दिया, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, एक वक्त में एक हो सकते हैं। अब क्लिप बोर्ड पे क्या पड़ा है, अब टाइप पड़ा है। अब आप इसको करते जाएंगे तो ऐसे टाइप पेस्ट होता जाएगा। तो ये भी पेपर में सवाल आता है कि जब आप कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो कॉपी जो मटेरियल होता है या कॉपी टेक्स्ट होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो क्लिप बोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्लिप बोर्ड आपके सामने है। अब ये इसके अंदर आपके ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं देखें जी। अभी मैं आपको सामने ये दिखाता हूँ। आप कोई भी आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन देखें, कट, कैंची आ गई है, तो इसके साथ जब कट का आता है तो नीचे क्या आ रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स। ये जो आपकी शॉर्ट की में बताया है तो वो यहाँ पे वैसे है, आप इस ऑप्शन से भी इसको कट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको कट के बाद आप पेस्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये पेस्ट का भी ऑप्शन है, अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो फंक्शनलिटीज अगर आप देखें ना, आप अभी आप ये फंक्शनलिटीज एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये तभी एक्टिव होंगे जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद ही ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो कॉपी आप कर सकते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। इसके नीचे एक और है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, इसकी शॉर्ट की जनाब ये लिखी हुई है नीचे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करेंगे इसके लिए कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी पेस्ट के लिए। ये क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर ये होता है मिसाल के तौर पे, ये एक टेक्स्ट के लिए नहीं होता, ये होता है कि अभी आप मिसाल के तौर पे आपने मैंने यहाँ पे पेस्ट कॉपी किया ना, तो ये सिर्फ टेक्स्ट कॉपी हुआ। लेकिन कभी कभार आप ऐसा करते हैं कि आपके पास एक पूरा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में खास किस्म की कोई सेटिंग है, वो सेटिंग भी आप चाहते हैं कॉपी हो जाए, तो फिर क्या होता है कि आप फिर वो फॉर्मेट पेंटर के जरिए उसको पेस्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये मिसाल के तौर पे मेरा ये पैराग्राफ है ये। ठीक है, इसकी कोई मैंने सेटिंग इस तरह चेंज की हुई है। अभी मिसाल के तौर पे ये मैंने कर दी, कुछ को रेड कर दिया, कर दिया। अब मैं सारे को क्या करता हूँ, सारे को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इधर से फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर किया मैंने किसको, और फिर जनाब इसको जब आप इसको जाके पेस्ट करेंगे तो वो सारे का सारा आपका क्या हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ है ना, फॉर्मेट पेंटर में आपका सारे का सारा वो जो पैराग्राफ है जो कुछ भी है आपका वो आपका वही सेम उसी उसके साथ डिजाइनिंग के साथ उसके साथ अलाइनमेंट के साथ आपका वो पेस्ट हो जाता है। जैसा कि अभी आप फॉर्मेट पेंटर करें ना, तो इसको अभी आप ये देखें, अभी आप इसको जहां भी क्लिक करेंगे तो वो उसी उसमें जाएगा। तो मैं आपको ये भी करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर इस पे अप्लाई किया, तो ये वो सारा वही आ गया जो पहले की उसकी सेटिंग थी। ठीक है, वो उसके अंदर, यानी कि आप जिसको जिसका पैराग्राफ आप करना चाहेंगे तो आप फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करेंगे। अब इसके देखें ना आप, अब ये सिलेक्ट हो गया, अब ये कहेगा कुछ सिलेक्ट करो, तो उसने ये सिलेक्ट किया। ठीक है,
अब जो भी सिलेक्ट होगा उसके बाद आप इसको जब पेस्ट करेंगे तो वो सेम वही सेटिंग उसकी अपडेट करेगा। इसके नीचे देखें ना, मेथड भी लिखा हुआ है इसके नीचे, सिलेक्ट द कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक। सबसे पहले आप कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग, जिस तरह की आपने फॉर्मेटिंग करनी है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट समथिंग एल्स टू ऑटोमेटिकली अप्लाई द फॉर्मेटिंग। कहीं पे उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो वहीं वहीं पे ही आपकी फॉर्मेटिंग कर देगा। तो खैर आपको यहाँ पे यही अभी ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मेट पेंटर है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से जो होता है, और इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि जो फॉर्मेटिंग है उसके अंदर जो कलर्स हैं जो कुछ भी है वो सारे का सारा आपका उसके अंदर कॉपी हो जाता है। तो क्लिप बोर्ड के अंदर यही इसमें बुनियादी चीज बातें हैं। बाकी पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट के अंदर तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं कि एक है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करें, ठीक है। एक है कि आप जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग को, वो कहते हैं मर्ज फॉर्मेटिंग, सिर्फ फॉर्मेटिंग को करें। एक है कि सिर्फ टेक्स्ट को करें। तो ये तीन डिफरेंट किस्म की पेस्ट हो सकती है, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पता हो कि कॉपी क्लिप बोर्ड के अंदर ये तीन चार फीचर होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट में। अब फ़ॉन्ट में क्या है, फ़ॉन्ट में इसके फ़ॉन्ट मिसाल के तौर पर ये जो आपके सामने टेक्स्ट आया है इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं वो हम कर सकते हैं। अब इसमें पहला पहला हम देखते हैं तो ये क्या है, ये है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट उस तरह किस तरह की लैंग्वेज, मतलब फ़ॉन्ट का मतलब ये था उसकी लैंग्वेज किस तरह की है। अब ये फ़ॉन्ट के आगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यानी कि ये आपकी उसकी की है फ़ॉन्ट की। आप इसको जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप डिफरेंट किस्म की आपको लैंग्वेजेस शो होंगी। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप इस लाइन को ना डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं, आप इसमें जाएंगे और आप देखें, ये देखें ना, आप अगर इसको साथ साथ में देखें तो आपके सामने ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये फॉन्ट चेंज करने से ये आपकी जो उसका स्टाइल ऑफ जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। अक्सर आपने, मैं आपको यहाँ पे वो दिखाऊंगा कभी, हाँ ये वाला अक्सर ये आपने ये जो होते हैं इनविटेशन कार्ड्स होते हैं शादी के, इस तरह के होते हैं, तो वहाँ पे आपने इस तरह का जो है ना टेक्स्ट देखा होगा, इस तरह का ये जो जो है ना फूलों वाला और इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा। तो ये क्या होता है, ये ब्लैक, ये जो उसका नाम है जो भी है, ठीक है, इस तरह का होता है। उसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन भी हो सकता है। आप जिसको जिस हिसाब से आप चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कैलिबरी का जो फॉन्ट है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल होता है। तो ये फॉन्ट में क्या होता है, आप फॉन्ट जब आपके जहन में आए तो फॉन्ट में समझना है आपने टाइप ऑफ लैंग्वेज, कि किस तरह की लैंग्वेज है, किस तरह का टेक्स्ट नजर आए। उसके बाद साथ में ये क्या है, ये फॉन्ट साइज है। तो ये तो फॉन्ट है ना इस तरह की, किसी तरह की वो आपकी टेक्स्ट नजर आए। और ये है उसका साइज। साइज ये कि छोटा है बड़ा, मिसाल के तौर पे अगर आप ये 28 है ना, आप इसको चेंज कर लें, अब इसको 10 कर दें तो ये छोटा हो जाएगा। इस सारे को सिलेक्ट करेंगे फिर इस पे अप्लाई होगा। अब इस पे अप्लाई करें, अब इसको देखें 11 12, जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ये उसका फॉन्ट का साइज है, ठीक हो गया। तो ये फॉन्ट का साइज है। अब यहाँ से आप ये बात नोट करें कि फॉन्ट का जो साइज है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इसका मिनिमम जो है ना वो 8 है और मैक्सिमम 72 है, ठीक है। तो आप जो इस ऑप्शन में जरिए के जरिए आप जो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साइज को, वो मिनिमम 8 हो सकता है और मैक्सिमम 72 हो सकता है, ठीक है, इस टैब के जरिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप टाइप करते हैं 100, देखे ना 100 फ़ॉन्ट का वो आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 72 तक ही दे रहा था। ऑप्शंस में ये पेपर में जब आ सकता है आपके पेपर में कि फ़ॉन्ट साइज जो है वो किसकी रेंज क्या है, उस बॉक्स के अंदर वो 8 मिनिमम है और 72 आपका जो है ना वो मैक्सिमम है जो आपके यहाँ पे नजर है। लेकिन हाँ, वो तो 100 भी रहा है। तो इसकी जो लिमिट होती है वो ये होती है कि 1638, यानी कि 1638 साइज तक आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000, मैं कहता हूँ एक लाइन को 2000 कर दो, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहूँ इसका जो फॉन्ट है ना वो 2000 कर दे। 2000 किया तो क्या उसने कहा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। जब आप सिलेक्ट करेंगे खुद टाइप करेंगे, तो टाइप जब आप इसमें से आप कोई भी इसमें साइज अगर आप अपनी मर्जी का फिट करना चाहते हैं तो वो 1 और 1 और 1638 के दरमियान हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। 1638 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर आप वहाँ से डायलॉग बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे तो फिर 8 और 72 के दरमियान में हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो ये बात आपने नोट कर ली। यहाँ से फॉन्ट हो गया, फॉन्ट के बाद आपने कर लिया फॉन्ट साइज। अब इसकी शॉर्ट की, इसकी भी शॉर्ट की, इसकी शॉर्ट की, दोनों आपको पता होनी चाहिए। उसके नीचे क्या है, बोल्ड। कोई भी टेक्स्ट है आप उसको बोल्ड करते हैं, मिसाल को इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो जब इसको बोल्ड करेंगे बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड जरा मोटा हो जाता है।
बोल्ड की क्या की है, कंट्रोल प्लस बी, याद रखना भी इजी है। उसके बाद आई लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इटैलिक। इटैलिक जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये नजर आए कि क्या उस पर हो रहा है। अभी यूर आपको विजिबल है। अब जब मैं यूर को, अब मैंने इसको पहले तो इसको मैंने अनबोल्ड किया तो अब ये अनबोल्ड हो गया, फिर बोल्ड किया, उसके बाद ये इटैलिक किया। तो देख रहे हैं इटैलिक जब करता हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो ये इटैलिक। ठीक है, तो ये इटैलिक ये भी इस्तेमाल होता है। अब इसका क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद यू लिखा हुआ है, यू का मतलब है अंडरलाइन। अब इसको जब क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन इसके लिए क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप अगर इसमें से कोई और किस्म की आपने लाइन ड्रा करनी है वो भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसकी जगह कोई कर्वी लाइन, इस तरह की लाइन भी बना सकते हैं। अभी मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये आगे ABC आ रहा है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि आपने एक टेक्स्ट लिखा है ना, आप चाहते हैं कि ये आपने सही नहीं लिखा, इसके अंदर से ऐसे लाइन लगा दें। तो अभी आप स्ट्राइक थ्रू भी करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये स्ट्राइक थ्रू, इसमें से एक लाइन क्रॉस हो गई तो इसका स्ट्राइक थ्रू हो गया। इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है, छोड़िए। अब इसके बाद जो दो अगले जो फंक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और एक है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप जो मैथ पढ़ते हैं या डिफरेंट किस्म के वो करते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फार्मूलाज होते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर का आपको फार्मूला पता है, और वो होता है H2O। अब H2O आपने अगर लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे, लेकिन आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि H2 ये कहीं नीचे, कहीं इधर नीचे होता है। तो उसके लिए ये यहाँ पे हमें ये फंक्शनलिटी हेल्प करती है। कैसे, आप क्या करते हैं, आप H के बाद 2 नीचे लिखना है ना, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये देखें आप, लेकिन X और नीचे 2 है और X के ऊपर 2 है, तो अब आपने नीचे लिखना है ना, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे सबस्क्रिप्ट को। सबस्क्रिप्ट किया, फिर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, और 2 लिख लिया, उसके बाद आप उसको अनसेलेक्ट कर देंगे। अब तो ओ तो आपने सीधा लिखना है ना, आप उसको अनसेलेक्ट किया, अब ओ किया तो ये ओ आ गया। तो ये सबस्क्रिप्ट में इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहते हैं 5 की पावर 3, ठीक है, तो 5 की पावर 3 को किस तरह लिखेंगे, आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। 5 के बाद आप इसको सब जो सुपरस्क्रिप्ट है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी इसकी पावर देंगे, मिसाल के तौर पर आप 2 देना चाहते हैं तो वो 2, तो ये आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो दोबारा इसके बाद जो भी लेटर आएगा वो, जब इसको अनसेलेक्ट कर दिया तो फिर वो जो भी आपका होगा वो नॉर्मल रूटीन में आएगा। तो ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट, ये दोनों की जो कमांड है ना, ये बहुत जरूरी है। ये पेपर में, हर पेपर में पूछी होती है। सबस्क्रिप्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और सुपरस्क्रिप्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, प्लस प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और फिर प्लस, यानी कि एक दो प्लस नहीं है, एक प्लस कमांड का है और एक वैसे है। अब इस जब इसको आपने क्लिक करना होगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो फिर आपका ये होगा। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको पता चल गया, और ये फॉन्ट टैब के अंदर, ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर आता है, और ये होम टैब के अंदर आता है। उसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये इंक्रीज फॉन्ट साइज अगर आपने करना है, मिसाल के तौर पे आप जो फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, एक तो आप यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, और एक ये है कि अगर आप यहाँ से नहीं बढ़ाते ना, आप उसको मैनुअली जनाब, हाँ जी, कहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। हाँ, बहुत ज्यादा आपने चीजें कवर करनी है ना, तो फिर हम क्या करें। फिर आप नहीं कहना है कि हम थक गए हैं, मैं तो फिर सहरी इधर ही फिर करूंगा। हाँ जी, चलो ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड को कम कर दूँ। ठीक है, मैं जरा स्पीड को कम कर दूँ। चले, मैं बूढ़ा बन जाता हूँ। अच्छा जी, देखो जी, तो यहाँ पे था, मैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट आपको क्लियर हो गया है। सब ये दोनों क्लियर हो गए हैं, ये बताएं जरा, ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये आपको क्लियर हुआ है, ये नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे चलें। ठीक है, अब आगे मैं अब थोड़ी स्पीड कम कर दूँ, देखेंगे। अब आप आगे आ गए। अब ये जो फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट साइज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते, आप इसके साथ ये एक का जो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज है
आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसका फॉन्ट साइज ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और साथ में ये इस पे आप क्लिक करते हैं, ये जो है दूसरा है ये फॉन्ट डिक्रीज, तो ये उसको डिक्रीज करता जाता है, और साथ में ये भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो आप मैन्युअली क्लिक करते हैं ना, वो कितनी उसमें रखना है, यहाँ से आपको नहीं पता नहीं है कि 28 कितना होगा, 30 कितना होगा, तो आप यहाँ से ऐसे करते हैं, आप देखते हैं कि कौन सी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ठीक है, तो ये आपका फॉन्ट इंक्रीज होता है और यहाँ पे डिक्रीज होता है। इनकी जो शॉर्ट की है ये बहुत जरूरी है। क्या की है इंक्रीज फॉन्ट साइज की, कंट्रोल प्लस क्या है ये, ग्रेटर देन, और जो डिक्रीज है उसकी क्या है, लेस। ठीक है, डिक्रीज जब आप करेंगे तो वैसे लेस होगी ना चीज, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस लेस आपका वो है, और इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगी, तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आ गया। ये दोनों फंक्शन हो गए। इसके बाद अगला जो फंक्शन है हमारे पास वो है चेंज केस। हम इसमें चेंज केस करते हैं। चेंज केस का मतलब ये है कि आपका जो लेटर है आपको उसको किस केस में लेके जाना चाहते हैं। सेंटेंस केस में जाएंगे तो इसका पहला जो सेंटेंस का पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, और फिर सारे छोटे होंगे। लोअर केस में सारे लोअर हो जाएंगे, अपर केस में सारे अपर हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपका जो पहला वर्ड है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। टोगल में क्या होगा कि पहला छोटा होगा, बाकी सारे बड़े होंगे। ये होता है आपका जब आपके पैराग्राफ हो ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये पैराग्राफ है। अब इस पे आप क्या करेंगे, इसको आप करें सिलेक्ट, और आप इसके केस साइज में जाएं। आप जब इसको सेंटेंस टाइप में करेंगे, आप इसको सेंटेंस में करें तो पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे। पहला लेटर बड़ा फिर बाकी सारे छोटे। आप दूसरा देखते हैं, लोअर केस में करेंगे। लोअर केस में किया तो सारे छोटे हो गए। उसके बाद आपने अपर केस में किया, सारे बड़े हो गए। और उसके बाद आप चाहते हैं कि इसको आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसका जो पहला लेटर होगा वो हर वर्ड का बड़ा होगा, और बाकी छोटे होंगे। अब देखिए ये पहला लेटर के बड़ा है, एफ बड़ा है, एच बड़ा है, बी बड़ा है, बी बड़ा है, और पंजाब का पी बड़ा है, और एन का आई बड़ा है। ये भी हो सकता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये टोगल हो। अब टोगल में पहला लेटर छोटा होगा और बाकी सारे बड़े होंगे। यहाँ से उसके उन्होंने नाम भी वैसे ही दिए हुए, देखे ना, टी छोटा है, ओ बड़ा है, जी बड़ा है, जी बड़ा है, एल बड़ा है, ई बड़ा है, और आगे स्पेस है, फिर सी। ठीक है, अभी के देखें, छोटा फिर बड़े फिर छोटा फिर बड़े छोटा बड़े, ऐसे। क्लियर हो गया यहाँ आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक और है जनाब आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टॉपिक ग्रुप। अब ये टेक्स्ट इफेक्ट्स ये है कि आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जनाब में थोड़ा शश कैसे आए, तो शश के मारने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप देखें ये आपका जिस तरह का टेक्स्ट है, आप चाहते हैं इस तरह का टेक्स्ट हो, तो जैसा आप टेक्स्ट बनाएंगे ना, तो आपका ये वैसा टेक्स्ट आ जाएगा। आमतौर पर ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये है कि ये फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखे ना, ये काइट तो है लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा साया भी आ रहा है। आप अपनी मर्जी है, आप इसको चेंज करके कोई दूसरा रख लें, ये रख लें, तो जैसा रखेंगे तो आपके वहां पे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का वो सारे का सारा वैसा बन जाएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आप ये सारे का सारा इसको आप सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद आप इसको जब क्लिक करते हैं इसमें आप अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो सिलेक्ट करते हैं ना, देखें आप, उसका बैकग्राउंड में वही कलर हो जाता है। तो एक तरीके से ये हाईलाइटर का काम कर रहा है। इस तरह हाईलाइटर नहीं होता कि उसका बैकग्राउंड सारा वो कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या करता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये जो है इसका साथ वाला ही, इसका क्या मतलब है, इसमें जस्ट फॉन्ट का कलर चेंज होता है, उसका बैकग्राउंड चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं जब इसको इस पे जाता हूँ, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, आप येलो रखें, जो भी रखें, आप मिसाल के तौर पे ये रखते हैं। अभी आप जरा और करें कि उन दोनों में फर्क क्या है, इसको दोनों को मैं येलो कर देता हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आए। अब ये भी येलो है, ये भी येलो है, इन दोनों में फर्क ये है कि इसका बैकग्राउंड येलो है, ये खुद ब्लैक ही रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड तो वही रहा है, इसका जो कलर अपना टेक्स्ट का कलर है ये चेंज हो गया। तो ये आपका ये फॉन्ट कलर होता है, और ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। इसमें कुछ की शॉर्ट कीज आपके सामने शो हो रही हैं और कुछ की नहीं हो रही। जिनकी शो हो रही हैं वो आपने करनी है, जिनकी नहीं हो रही तो जान छूटी, उसकी करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा मुझे यहाँ तक बता दें कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। कोई चीज पूछ रही है तो यहाँ तक पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, किसी का कोई सवाल पूछ ले।
बोर तो नहीं हो गया आज के लेक्चर से? रबानी अभी पूछ लें आप। पूछ लें, फिर आपको क्लियर हो जाए ना, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो आपने बताया था ना, राइट राइट पे सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क था और कोई माइनस वाले निशान थे, सर यहाँ से बिल्कुल आवाज़ हट गई थी, मुझे ये भी समझ नहीं आई थी। और जो आपने बताई थी पेस्ट की शॉर्ट की, वो भी समझ नहीं आई थी, और फॉन्ट की जो थी शॉर्ट की, वो भी नहीं समझ आई। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प। ठीक है, आपने अगर हेल्प लेनी है MS वर्ड से तो आप इसे ले सकते हो, और इसकी शॉर्ट की F1 है, आपको नज़र भी आ रही है। ठीक है, उसके साथ में ये जो ये सारी कीज आपको नज़र आ रही है ना, ये है होती हैं कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में जो माइनस वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, ये उस ऊपर आ भी रहा है, ये मिनिमाइज की है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज होके नीचे आ जाती है, टास्क बार में आ जाती है। उसके साथ फिर दूसरी जो इसके साथ बटन है, ये है रीस्टोर डाउन। इसको, ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है, बस इसका यही पर्पज है। और ये उसके बाद कांटा लगा हुआ है, ये कांटा जो है ना, ये क्लोज किया, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो ये कंट्रोल कीज है, कौन कौन सी। उसके बाद ये है, ये उसी डिस्प्ले के बारे में, रिबन के बारे में बता रहे हैं, इतनी जरूरी नहीं है। आपको ये पता चल गया, एक तो हेल्प, उसके बाद ये माइनस, ये जो मिनिमाइज की, उसके बाद ये आपका ये जो की रिस्टोर डाउन की है, और ये क्लोज की है। ये पूछा आपने। फिर आपने पूछा कि जो फॉन्ट है, फॉन्ट, ये फॉन्ट की जो की है, अब जो चले जाते हैं, ये फॉन्ट आपके सामने आ गया। तो फॉन्ट की जो की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P है। ठीक है, फॉन्ट साइज की जो की है। और फिर आपने कहा पेस्ट की है, तो पेस्ट की मैंने बताई थी कंट्रोल प्लस V। हाँ जी रबानी, यही सवाल था, ये और भी कोई सवाल है तो वो पूछ लें। क्लियर हो गया आपको ये? जी सर क्लियर है। और सर आपने बताया था कंट्रोल प्लस बी, तो बोल्ड की बताई थी ना, और कंट्रोल प्लस आई, सर ये किसकी थी? इटैलिक की, ये देखिए। जी सर ठीक है। ये आपने ना क्लास के बाद खुद इसको जब करेंगे ना, तो फिर आपको ये याद भी हो जाएगा, और छोटे छोटे जो छोटे छोटे सवाल हैं ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जी सर, सर मैंने कभी ये बाकी यूज़ नहीं किया ना, मैं इसको पहली बार देख रही हूँ, तो ये समझे कंप्यूटर की स्क्रीन को मैं पहली बार देखा है, इसलिए थोड़ा ना मुझे मुश्किल हो रहा है आज। चलें, कोई मसला नहीं, मैं कोई कल मसला नहीं है। ट्राई करूँगी फिर। ठीक है। कोई मसला नहीं। अच्छा, बाकी सब जो है, बाकी बताएं जरा। लगता है सारे जो है ना वो परेशान हो गए हैं कि ये सारा हमें किधर लेकर आ गए हैं। हम तो उधर दुनिया घूम रहे थे, और हम तो मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखा था। फिर हम तो कायद आजम के 14 नुकात सुन रहे थे। फिर हम जनाब, तो ये हम किधर आगे टपक गए हैं। देखें, आपको मौज करवा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है ना। यू टर्न सर, हाँ यू टर्न, कितने बड़े यू टर्न ले रहे हैं। मौजें आपकी करवा दी है ना जीके में, जीके का यही तो मजा है। जीके इतना बड़ा समंदर है, खत्म ही नहीं होता। अभी तो जब आप हम उर्दू में जाएंगे और फिर आपको ज्यादा चस कराएंगे। चलें, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो, उसको समझ आ रही होगी, नहीं जिसने पढ़ा तो वो भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको भी आ जाएगी। ये जो आपको है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब ये तो आप प्रोफेशनल लेवल पे काम, लोग काम कर रहे हैं, जब प्रोफेशनल लेवल पे आप काम करेंगे, टीचिंग करेंगे, या किसी भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, तो ये तो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना, और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी इसमें आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है। हाँ जी, कम कम मैसेज आ रहे हैं, क्या चक्कर है, और हमारे स्टूडेंट्स भी कम हो गए हैं। हाँ जी, फोन से मिलती जुलती हैं, फोन से मिलती जुलती हैं। सर ये कहाँ चले गए हैं सारे? ठीक हो गया। चलिए, अच्छी बात है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये चीज़ें आप देख लें, फिर आप इसको बार बार करेंगे ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
और यही पेपर में यही पूछी होती है, शॉर्ट की क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वैसे तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जब आप इसको रिपोर्ट्स लिखेंगे तो आपको ये काम आएगा। अभी जिन हमारे हैं इसमें स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है, तो उन्होंने असाइनमेंट्स तो सारी इस पे की होंगी ना, तो उनको तो ये आ गया होगा। ठीक है ना, उनने ये सीख लिया होगा वैसे भी। लेकिन ये उन उन लोगों ने सीखा होगा जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स खुद बनाई होंगी। जिन्होंने किसी से बनवाई होंगी तो वो फिर कहेगा कि मुझे तो नहीं आता, और मैंने तो पैसे दे के असाइनमेंट बनवाई है। तो वो फिर नहीं सी ऐसे, तो इसी वजह से तो कहते हैं कि आप अपना काम खुद करें। खुद करेंगे तो चीज़ें सीखेंगे। सर आपने असाइनमेंट खुद बनाई है? तो फिर अगर खुद बनाई है तो फिर तो आपको आज के लेक्चर की समझ आनी चाहिए। चलें, कुछ कुछ तो खैर है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, बस ये गपशप हो गई है। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो तो ठीक है, टाइप करना अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी तो करनी होती हैं। तो मैं तो आपको कहता ही यही हूँ कि आप जो है ना, बैसाखियों की ज़िंदगी से निकलें, कोई सहारा ना ढूंढें। आज के इस मुश्किल दौर में कोई किसी का नहीं है। ठीक है ना। तो खुद अपना काम खुद करना चाहिए, हर काम खुद करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से रेलेवेंट है या कोई भी है। सही हो गया ना। अपना काम खुद करना चाहिए। अभी चाय की तलब हो रही है, मैं क्लास के बाद खुद अपने लिए चाय बनाऊंगा मज़ेदार किस्म की। तो काम आना चाहिए ना, तो बंदा फिर किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकता। ये फायदा होता है। अच्छा जी, चलो जी। तो अब शाह जी भी हमारे दूर है, नहीं तो शाह के साथ हम जाके चाय पीते हैं। अच्छा जी। तो कहाँ पे पहुंचे थे हम? यहाँ पहुंच गए थे, तो फोन का जो ग्रुप है ये हमने कर लिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना उस पे चलते हैं, ग्रुप पे। वो क्या है? पैराग्राफ। हाँ जी, मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, तो शाह जी गप लगाते हैं बाद में। फोन पैराग्राफ में हम आ गए। अब पैराग्राफ में क्या है, नाम से जाहिर है कि पैराग्राफ को क्या होता है। ये आपकी एक लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, तीन चार लाइनें मिलके फिर एक पैराग्राफ बनाती हैं। ठीक है, इसको पैराग्राफ कहते हैं। अब इस ये सारी सेटिंग पैराग्राफ के लिए है। कैसे, जरा देखिएगा। अब इसमें पहला पहला जो पॉइंट है ना, वो क्या है, हम इसको जरा देखते जाते हैं। ये है आपका बुलेट्स। बुलेट्स का क्या मतलब होता है? बुलेट्स का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे ये तीन लाइनें हैं ना, तो आपने इसके साथ बुलेट्स लगानी है। बुलेट्स का मतलब ये होता है, आप जो मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखने होते हैं ना अपने, जब असाइनमेंट लिखते हैं तो उसके पीछे आप स्टार बना देते हैं, एरो बना देते हैं, तो वो बुलेट्स, वो उसको बुलेट कहते हैं। अभी जरा देखिएगा, मैंने इसको सारे को किया सिलेक्ट, इसको फिर क्लिक किया बुलेट। बुलेट में ये सारे बुलेट हो सकते हैं, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला। मैं कहता हूँ ये वाला। अब आप देखें, ये तीनों लाइनों के पीछे ये जो डंडी बन गई है एरो वाली, ये बुलेट्स हैं। ठीक है, आप इसको चेंज कर लें। आप इसकी जगह ये लगा दें। ठीक है, तो ये बुलेट्स होते हैं, ये बुलेट्स। ठीक है, ये बुलेट्स की यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसकी कोई की नहीं है, जान छूटी, कोई जरूरत नहीं है। जिनकी की नहीं है, जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि बुलेट्स होता क्या है और ये होता किसके अंदर है। ये सारे अभी हम होम टैब पढ़ रहे हैं, हमने आज 8 टैब्स पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नंबरिंग। अब ये नंबरिंग के लिए होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इसकी बुलेट्स ना हो, इसको मैं 1 2 3 के फॉर्म में लिखूँ। ठीक है, 1 2 3 फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? अब मैं इसको सारे को करूंगा सिलेक्ट, और फिर जाके नंबरिंग। नंबरिंग किस तरह दूँ? 1 2 3 भी दे सकता हूँ, उस ABC भी दे सकता हूँ, रोमन वाली भी दे सकता हूँ। ये सारे मिसाल तो मैं कहता हूँ ABC दो। तो आप देखें, ये पहली लाइन A, दूसरी B, तीसरी C, और आगे जाएंगे तो D, ऐसे फिर आगे जाएंगे तो EF, सारे आते जाएंगे। तो ये आपका, आपकी नंबरिंग यहाँ पे अप्लाइड है, और यहाँ पे बुलेट्स हैं। जहाँ पे आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं बुलेट्स लगा लें, यहाँ पे नंबरिंग लगाना चाहते हैं नंबरिंग लगा लें। उसके बाद एक और है यहाँ पे, ये क्या है जी? ये है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट ये होती है कि आपकी हेडिंग, सब हेडिंग जब आपने बनानी होती है ना, तो उसमें इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर भी आप देखें, ये हेडिंग सब हेडिंग के हिसाब से होती है। ठीक है, एक हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर मजीद सब हेडिंग है, तो ये सारी उसमें इस्तेमाल होती है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये तीन किस्म के ना, ये आपके सामने, आपके आगे अलाइनमेंट आ गई। अलाइनमेंट क्या होती है कि आप अपनी जो टेक्स्ट है ना,
उसको कैसा रखना है आपने। अब जरा देखें, आपके पास ये एक पैराग्राफ है पूरा। अब इसकी अलाइनमेंट किस तरह की है? अलाइनमेंट का मतलब ये होता है, अगर आप उसकी चार किस्म की अलाइनमेंट होती है, चार किस्म की, ये देखें ना। एक लेफ्ट लाइन का मतलब है कि लेफ्ट वाली जो सारी साइड है ना वो बराबर होंगी। एक राइट लाइन का मतलब ये होगा कि आपकी राइट वाली जो सारी साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी। एक आपकी सेंटर लाइन होगी कि आपका सारा जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर के पे ही होगा, उसको सेंटर लाइन कहते हैं। एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि जहाँ पे उसको जगह मिले वो टेक्स्ट आ जाए, जैसा कि अखबारात में होता है। अखबारात पढ़े ना आप, तो उनको जहाँ पे जगह मिलती है उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होता है, छोटी सी जगह पे भी कुछ ना कुछ छोटी सी लिख लेते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है। अभी मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको देखें लेफ्ट अलाइन। जब मैं लेफ्ट अलाइन करूंगा, लेफ्ट अलाइन यहाँ पे आ रहा है, अलाइन लेफ्ट, और उसके आगे की क्या है, कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट अलाइन कंट्रोल प्लस एल। ठीक है। जब इस पर क्लिक करूंगा तो लेफ्ट वाली सारी बराबर होगी। हाँ देखें, जो राइट है ना वो कोई बड़ी है कोई छोटी है, इस तरह हो सकता है, लेकिन लेफ्ट तौर पे ओके ओके। अब उसके बाद हम जाते हैं राइट लाइन, ये राइट लाइन है। राइट लाइन कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल, राइट से आर, एक ही बात है। अब जब राइट करूंगा तो ये सारी राइट वाली सीधी हो गई हैं, लेफ्ट वाली टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, तो जो राइट लाइन है ना। अब जब इसको सेंटर लाइन करेंगे तो फिर सेंटर पे सारी जो है ना वो सीधी हो गई है, सेंटर में आ गया सारा। यहाँ भी, यहाँ से भी अलाइनमेंट खत्म हो गई, यहाँ से भी अलाइनमेंट खत्म हो गई, तो ये जो है ना सेंटर लाइन है। अब यहाँ पे जिसका कंट्रोल एल था लेफ्ट लाइन, यहाँ पे कंट्रोल राइट था आर। यहाँ पे तो सेंटर लाइन के लिए कंट्रोल सी होना चाहिए था ना, लेकिन कंट्रोल सी की तो पहले से की इस्तेमाल हो चुकी है कॉपी में, तो इस वजह से इसकी जो की है वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई अक्सर में पेपर में पूछी जाती है कि सेंटर लाइन की कौन सी की है, कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद एक और जस्टिफाई। जस्टिफाई जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप देखें, अब उसको जहाँ पे जगह मिली यहाँ पे उसने पूरा कर दिया, यहाँ पूरा कर दिया यहाँ, यानी कि ये भी लेफ्ट अलाइन भी हो जाएगी, राइट अलाइन भी हो जाएगी, और जहां पे उसको जगह मिली वो टेक्स्ट आ गया। तो ये होता है आपका जस्टिफाई। उसकी क्या की है, कंट्रोल प्लस जे। तो ये आपकी चार किस्म की अलाइनमेंट आपके वर्ड में इस्तेमाल होती है। लेफ्ट लाइन, उसके बाद आपकी सेंटर लाइन, राइट लाइन, और जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। फिर उसके आगे हमारे पास है, ये नेक्स्ट जो है हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन, दो दो लाइंस है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके दरमियान में भी तो एक स्पेस है। इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। या दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं उनके दरमियान में आपस में जो स्पेसिंग है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जरा देखिए, मैं सारे को करता हूँ सिलेक्ट, फिर मैं आता हूँ लाइन अलाइनमेंट पे। अभी जरा आप देखें, मैं लाइन अलाइनमेंट बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रही है, देखिए लाइन खुली खुली नहीं होती जा रही, कम करता जा रहा हूँ तो कम होती जा रही है, तो ये होती है लाइन स्पेसिंग। इसकी कोई की नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके पंगे में पड़ने की, कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे, आगे क्या है जी इसकी, ये जो हमारे पास एक लगता है गौरांग वाला डब्बा पड़ा है, ये है शेडिंग। चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और द टेबल आंसर। ये जिस तरह यहाँ पे बैकग्राउंड वाला था ना, ये उससे मिलती जुलती चीज़ ही है। अभी आप इस सारे को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसकी मर्जी का कोई कलर सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्या करता है, अब ये आप इसको क्लिक कर लेना। अब ये उसकी जो टेक्स्ट है ना उसके नीचे जो स्पेस थी उसको उसने कलर कर दिया। ठीक है। ये क्या करता था, ये सारे का सारे टेक्स्ट के अंदर में से हाईलाइट करता था, ये उसको टेक्स्ट को नहीं हाईलाइट करता, उसके नीचे जो स्पेस होती है उसको आप हाईलाइट कर देते हैं, और आखिर वाली उसने पूरी कर दी। ठीक है। उसको उसने नाम दिया शेडिंग। ठीक है, शेडिंग है ना, ये उसका जो साया है, नीचे उसका साया होगा ना, तो साया को वो शेडिंग कर देता है, उसको कलर कर देता है। जो भी आप कलर इसमें सेलेक्ट करेंगे वो ही कलर है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है जी, बॉर्डर्स। बॉर्डर आपको पता ही है, इस बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल तो भाई एक लाइन आप है ना, इस लाइन के नीचे आप एक लाइन लगाना चाहते हैं, बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो बॉटम बॉर्डर करेंगे तो बॉटम पे लग जाएगा, टॉप पे करेंगे टॉप पे लग जाएगा, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा बॉर्डर, राइट पे करेंगे राइट पे, नो बॉर्डर नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करेंगे तो उस पूरे टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। तो ये बॉर्डर आपका यहाँ से एक पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर लगेगा, ये बात याद रखिएगा। फिर पेज का जो बॉर्डर है वो हम अलग बाद में देखेंगे, वो आगे आएगा। उसके बाद जनाब ये और एक छोटा सा टूल है, ये क्या है जी, डिक्रीज इंडेंट। अब इसको जब आप क्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इंडेंट है वो डिक्रीज होगा। कैसे, जरा इसको देखते हैं।
डिक्रीज इंडेंट है। अब ये देखिए, ये इसकी जो इंडेंटेशन है ना, ये देखिए, अब वो क्या करता जा रहा है कि वो उस ये जो इंडेंटेशन है ना ये वाला, कि वो उसके शुरू जो है ना वो यहाँ से जो हो रहा है वो उसको काम कर देता है। कैसे काम कर देता है, मैं आपको बताऊं अभी। ये जो किस किस हद तक आपका पेज कहाँ से शुरू और कहाँ तक जाए, ठीक है, कहाँ से आपका पेज शुरू और कहाँ तक जाए, ये काम इंडेंटेशन होती है, इसको कहते हैं, ठीक है। और ये आपका ये जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डिक्रीज इंडेंट होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इंक्रीज इंडेंट होगा, इंडेंटेशन होगा। वैसे इस इंडेंटेशन को, इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट कहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे शुरू हो, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। या आपकी ये लाइन खत्म कहाँ हो, ठीक है। तो इस तरह के इसके लिए जो है ना कुछ इंडेंट इस्तेमाल होते हैं, उसको मैं आपको साथ वो भी बता देता हूँ। कौन से इंडेंट, अभी जरा देखें, ये मैंने एक छोटे से डब्बे पे किया, उसके ऊपर जब क्लिक किया तो ये आ गया फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट वो इंडेंट होता है जो सिर्फ पहली लाइन पे अप्लाई होता है। अभी इस उसमें डब्बे को खींचता हूँ, अब मैंने इसको आगे कर रहा हूँ ना, तो देखें ये पहली लाइन को आगे लेके जा रहा है, बाकी वैसे ही रह रही है। अब ये इंडेंट जब मैंने अप्लाई कर दिया तो जब नीचे पैराग्राफ आएगा तो वो भी यहीं से शुरू होगा, ठीक हो गया। तो ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, इसको कहते हैं, पहली लाइन पे सिर्फ अप्लाई होता है। एक इंडेंट ये है। फिर दूसरा इसके नीचे आ गया तो ये है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट का मतलब ये है कि जब इसको मैं घुमाऊंगा ना तो पूरे का पूरा लेफ्ट देखें इधर जा रहा है। अब ये पूरे का लेफ्ट इधर जा रहा है ना, अब जो भी नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा वो क्या होगा, इसी जगह से ही शुरू होगा। ये आपका लेफ्ट इंडेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपका ये पढ़ा, जिनका एक ही काम है कि वो आपको जो है ना, हाँ जी, अब आवाज क्लियर है। बताइए जी, अब सही आवाज आ रही है। कहाँ से मैं पहुंचा था, जहां पहुंचा था मुझे पता है, मैं वहां चला जाता हूँ दोबारा। उसकी वजह ये कि यहाँ जो वेदर काफी खराब है, आपके सामने ही है, तो इस वजह से। नहीं, कहाँ से आप कहाँ पहुंचे थे हम, मुझे जरा बताएं तो सही है। स्टाइल मतलब क्या स्टाइल है, इंडेंट, इंडेंट की बात समझ आई थी आपको, वॉइस में बता देना। ठीक है, सेकंड इंडेंट। अच्छा देखें जी, इंडेंट, मैंने आपको कहा कि आपका ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन देखिए जरा, अब ये आपके सामने ये है पैराग्राफ पूरे का पूरा। अब इस पैराग्राफ ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब अगला पैराग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं ये पैराग्राफ थोड़ा सा आगे शुरू हो, तो इसकी इंडेंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको मैंने सारे को किया सिलेक्ट, ऊपर ऊपर जो इंडेंट है ना इसके ऊपर जो मैं क्लिक करता हूँ, ये कहता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये किस पे अप्लाई होगा, ये आपके फर्स्ट लाइन पे ही आपका, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं करूँगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या है यहाँ पे, एक मिनट, सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये फर्स्ट लाइन एडिट क्या होगा, आपका फर्स्ट लाइन पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि हमने पहले वो सिलेक्ट कर चुके हैं ना, उस वजह से वो इसका इशू कर रहा है। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि एक टेक्स्ट में एक दफा आपका इंडेंट होता है ना। अभी देखिए, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट आपने यहाँ पे किया ना, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर आप देखें तो सिर्फ पहली लाइन पे अप्लाई हो रहा है, पहली लाइन ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इंडेंट है वो उसके नीचे वाला है डब्बा, ये है लेफ्ट इंडेंट। जब आप इसको आप मूव करते हैं तो पूरे का पूरा लेफ्ट इधर जा रहा है। कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से जाएगा। आप इसके आप आगे जाएंगे ना यहाँ से, ठीक है, तो ये देखिए ना यहीं से शुरू कर रहा है, तो वो इंडेंटेशन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट ऐसे ही चलेगी। उसके बाद ये तीसरा इंडेंट है, ये है राइट इंडेंट। अब राइट इंडेंट को अगर आप इधर ले आएंगे तो ये फिर राइट उसमें आ जाएगा, लेकिन ये भी, इसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को,
फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये राइट इंडेंट उस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो तीन इंडेंट है, राइट इंडेंट से पूरे का पूरा राइट आगे आ जाता है, लेफ्ट में पूरा का पूरा लेफ्ट आ जाता है, और फर्स्ट लाइन में सिर्फ फर्स्ट लाइन चेंज होती है। क्लियर होगी आपको इंडेंटेशन? हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? इंडेंटेशन क्लियर हुई, तीन तरह के इंडेंट है। फिर इसको खुद जब आप करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जी हम आगे चल रहे थे, कहाँ पहुंच गए थे हम? ये हो गया था, ये भी हो गया, ये हो गया। अब ये ए टू जी इसको देखते हैं, ये क्या है। अब ये ए जी क्या है हमारे पास? इसको कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप डाटा को जो है ना तरतीब देना। ठीक है। ए टू जी जब आप करते हैं तो डाटा आपका ए टू जी, यानी कि जो पहले अल्फाबेट ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे। हाँ, ये आज वेदर की वजह से ना इशू है सिग्नल्स का। चलें, इसका ना मैं आपको जो जिनका इशू हो तो मुझे बताएंगे, मैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा सबके लिए। ठीक हो गया, परेशान ना हो। आज का वाकई ये इशू है कनेक्टिविटी का। चले, अच्छी बात है ना, आप क्लास तो ले रहे हैं ना, मत्था तो मार रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहे जो है ना बिस्तर में सो के सुबह उठ के कि सर हमें रिकॉर्डिंग दे दें। ऐसे तो नहीं कर रहे ना। तो अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये ए टू जी सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग क्या होती है? तरतीब देना डाटा को। ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं ना, वो सॉर्टिंग होती है आपकी, सेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स को लिखें, नंबर्स को लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो वो सॉर्टिंग होती है, तरतीब। तो इसी तरह ये सॉर्टिंग ए टू जी है। ए टू जी जब आप सॉर्टिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका जो पैराग्राफ है वो उस हिसाब से आपकी आपकी जो है ना वो सॉर्टिंग होती है। ठीक है। सॉर्टिंग आप ये समझ लें तरतीब है, बस इतनी आपको बता। बाकी ये एक शो हाइड है, इसको छोड़ें आप। ये इसकी फ्लैग लगाने होते हैं, उसको उसकी कहानी है ये, आपको अभी छोड़ो उसको। उसके बाद आगे हम स्टाइल्स। स्टाइल में ये देखिए डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं। ये आप लगाते हैं तो आपकी हेडिंग्स जो है ना वो आपका चेंज हो जाती है। उसकी हर स्टाइल की अपनी एक फॉन्ट साइज है, हर किसी का अपना वो। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है, कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद आगे अगर आप आए तो इसमें एडिटिंग आ जाती है। एडिटिंग के अंदर सबसे ऊपर है फाइंड। फाइंड में ये है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड को यहाँ पे क्लिक करके उस वर्ड को यहाँ पे आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लिखते हैं हैज़, तो हैज़ जहाँ जहाँ कहीं कहीं होगा तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो ये फाइंड का टूल इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए जो शॉर्ट की है वो भी आप देख लें, कंट्रोल प्लस एफ। उसके नीचे है रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस की क्या है शॉर्ट की? कंट्रोल प्लस एच। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक वर्ड है, आप मिसाल के तौर पर आपने लिखा हैज की जगह आप करना चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में हैव। तो जहां जहां पे हैज होगा वहां पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। अब उसने कहा कि जब आपने इसको रिप्लेस किया, वो कहता है कि हमने 7 रिप्लेसमेंट कर दी हैं। आप चाहते हैं कि बिगनिंग से हों, मैं कहता हूँ इस बिगनिंग से हूँ। और डन, 10 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। अब पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी हैज होगा वहीं पे हैव हो गया। अब देखिए हैव यहाँ पे। तो ये होता है आपका रिप्लेस करना। इसकी शॉर्ट की बड़ी जरूरी है जो कि है कंट्रोल प्लस एच। फाइंड की क्या है? कंट्रोल प्लस एफ। और सिलेक्ट आपको पता है कि सिलेक्ट जैसे वैसे कर्सर पे जाके कर सकते हैं, वहां से भी सिलेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप्स हमने पढ़े हैं आज किसके? होम टैब के। बताएं जी, आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? होम टैब के हमने ये सारे ग्रुप्स जो है ना वो पढ़ लिए हैं। अगली उस पे टैब पे हम चलते हैं, इंसर्ट पे। अभी तो हमने एक टैब पढ़ी है, हमने तो 8 टैब्स पढ़नी है। थक गए लगता है आप सब।
हमने खत्म करना है इस वीक में। हमारा तो ये अभी वर्ड भी नहीं हुआ, फिर हमने एक्सेल भी करना है, पावर पॉइंट भी करना है, ईमेल भी करनी है, काफी सारा काम अभी करना है। हाँ, न्यू टर्म्स तो हैं। चलें इसको फिर आज को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने अब इसको वर्ड पे खुद भी थोड़ा सा इसको प्ले करना है, इसके ऊपर चीज़ों को परफॉर्म करें, तो ऐसा सही चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। बाकी एक आपने जब सीख लिया तो दूसरी इसमें से आसान है, दूसरे वो इसी से मिलते जुलते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। एक जो सॉफ्टवेयर है ना, पहला पहला जिस तरह वर्ड है, ये सीखना आपको मुश्किल लगेगा, बाकी फिर आसान है। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। आज ना बस में कनेक्टिविटी का इशू की वजह से ना ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स फिर चले जाते हैं, ये इशू है। बस इसका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो उसको समझ में आ रही होगी ज़्यादा बातें, जिसने अभी पहली दफ़ा ये देखा है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। रब्बानी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आपने दोबारा ये सुनना है इसको, हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, परेशान ना हो। और आपने पहली दफ़ा ये कर रहे हैं ना, इस वजह से मुश्किल है। हाँ जी, ये करना है, और साथ में थोड़ा सा MS एक्सेस है उसको भी देखेंगे हम। ये तीन ही हमें करने हैं खास तौर पे। और ईमेल जो है ना उसको देखेंगे। बस हमारे तीन चार टॉपिक्स रहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें। हाँ जी, कनेक्टिविटी का इशू है उसामा, सही बात है। वेदर ऐसा है ना, हर जगह तकरीबन बारिश चल रही है, और ये ऐसे ही है। कोई मसला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड हो रही है ना, बस ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। हाँ जी, वो हो जाएगा, एक्सेल थोड़ा है लेकिन हो जाएगा। बस बेसिक बेसिक चीज़ें आपकी हो जाए ना। परेशान नहीं होना, ठीक है। कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, अल्लाह खैर करे। कभी कभी फिर नेटवर्क का इशू आ जाता है ना, ये भी तो कनेक्टिविटी का है, कभी इशू आएगा तो हमें फिर इसकी कदर भी होगी ना। कोई मसला नहीं, पहली दफ़ा इंशाल्लाह आप वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आप जो है ना इसको कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बस आपने घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना। रमज़ान में वैसे भी मुझे पता है इस बात का, बस ये भी ये 16वां रोज़ा था ना आज, तो उसके बाद 13 14 रोजे हैं, उसके बाद हम और जो क्लासेस हमारी ईद के बाद फिर जब स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह, तो फिर ज़्यादा एनर्जी के साथ आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह। तो ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो अभी कोशिश करके चीज़ों को हम कवर करते जाएं। जी बिल्कुल, डाउन होती है, ऐसे ही है। मुझे देखे ना, मैं तो बोल रहा हूँ 1.5 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, और साथ में लेक्चर को लाजमी बात है आपको देखना पड़ता है, क्लासेस वाले मामला अलग हैं, रोज़े ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो हाँ जी, चाय पीते हैं। रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन ये रूटीन हेक्टिक बनाई हुई है, कोई कोई कंपल्शन तो नहीं है ना। जॉब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून माहौल है। लेकिन मकसद ये है कि अभी मैं चाहता हूँ कि जो भी एजुकेटर का ऐड आए ना, तो उसमें आप सबकी अच्छी तैयारी और आप उसमें हो जाए, यही कोशिश है बस। जब आपकी जॉब हो जाएगी बस, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक हो गया ना।
ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो तो बताएं, फिर हम इसको वाइंड अप करें और कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। किसी ने चाय पीनी है तो मोस्ट वेलकम, बताए, उसको चाय पिला सकता हूँ अभी। डिजिटली जो है ना, तो मुश्किल है, वैसे आपको तस्वीर ही भेज सकता हूँ, बाकी आप यहाँ पे मेरे पास आएँ, पिला लेते हैं आपको चाय, बैठें खाना खाएं। तो सर आप इधर आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आपको अपना ये इलाका दिखाते हैं, तरद्दा का खूबसूरत इलाका। हाँ, हमने आ भी जाना है तो नहीं जना, जान आप आ जाएं, ये कौन सी बात है। हाँ जी, जो मियाँ वाली के लोग हैं वो तो आ सकते हैं आराम से, बखर के भी आ सकते हैं। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। शहजाद पे ट्रीट देनी है, किसने देनी है, मैंने देनी है आपको या आपने मुझे ट्रीट देनी है। सहरा। अच्छा जी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं दूंगा, हम हाजिर हैं हम। बस ये सेशन हमारा कंक्लूड हो ना, फिर सर आपको अच्छी सी आपको शहजाद पे ट्रीट देंगे इंशाल्लाह। ये शहजाद क्या, वो एक और होटल है इधर, कौन सा नाम है इधर, नमक मंडी, वो मेरे ख्याल में उससे भी बेहतर है। इधर है हमारे शाह मौजूद हैं इधर के नहीं। शाह जी, क्लास में है आप। कौन सा शाह जी अच्छा होटल है, ये शहजाद या नमक मंडी। नमक मंडी, ये हुई ना बात। नहीं कोई मसला नहीं है। बस ये होटल का क्या होता है असल में, तो खाना पीना हो ये कोई भी चीज़ नहीं होती। मेन चीज़ होती है आप बैठते हैं वहाँ पे, गपशप होती है, टाइम गुजरता है, तो वो ही चीज़ होती है, बाकी खाना क्या है। हाँ जी ऐसा। हाँ जी, शाह शाह जी आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कुक हैं। अभी जो है ना, ये हम रमज़ान में तो नहीं कर सकते, प्लान बनाएं आप, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद करते हैं। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। खुश रहें और इबादत भी करें, अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको भी ख्याल रखें, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएं, उनकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाएं। आपकी एग्जिस्टेंस से किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, तो आपकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो अ, वाकई सही मानों में एक फ्रूटफुल है। और आपकी अगर मौजूदगी से किसी को तकलीफ होती है, किसी इंसान को, किसी जीरो को, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें, हम सही रास्ते पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चूल्हे पे खाने का अपना मजा, सही बात है। खास तौर पे अम्मा जी जब बना रही हूँ, उनके हाथ की गरम गरम रोटी। अल्लाह पाक सबकी वालदैन को सलामत रखे।
तो वालदैन बड़ी तो नेमत है, बहुत बड़ी। ठीक हो गया जी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं इनको प्रैक्टिकली कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, उतना ये चीज़ें इंप्रूव होते जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।